अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर वफिया से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम जो आज भी इस दुनिया में मौजूद है, बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक कामयाब सिंगर जब वो उरूज पर थी और अपने कैरियर को खैरबाद कह दिया। बहुत कम अरसे में बहुत इज़्ज़त और शोहरत से भरपूर ज़िंदगी गुजारी। रेडियो, फिल्म और टीवी तीनों शोबों में नहीद अख्तर ने अपने मुनफरद अंदाज से एक मकाम हासिल किया। वो नूरजहाँ के बाद फिल्म इंडस्ट्री की पसंदीदा प्लेबैक सिंगर बन गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की प्लेबैक सिंगर नहीद अख्तर की ज़ाती ज़िंदगी और फ़नी सफ़र पर तफसील से बात करते हुए आपको बताते हैं कि नहीद अख्तर 26 सितंबर सन 1956 को मुल्तान में पैदा हुई। गुलकारी का शौक़ बचपन से था। इस शौक़ को लेकर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पहुंच गई और बहुत ही छोटी सी उम्र में गुलकारी का आगाज़ कर दिया। 70 की दिहाई के शुरू में रेडियो से मुंसलिक हो गई। रेडियो के मुख्तलिफ प्रोग्राम में मिली नगमे, हम्द और नातें पढ़ा करती थी। 2 साल तक रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से वाबस्ता रही। फिर उस वक्त के मशहूर मारूफ म्यूज़िक डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ की नज़र पड़ी तो उन्होंने आपको पीटीवी में मुतारफ़ करवाया। मोहम्मद अशरफ और निसार बज़मी इन दोनों ने मिलकर पीटीवी में नहीद अख्तर को मुतारफ़ कराया। उसके बाद नहीद अख्तर ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। फिर इस तरह से आवाज़ को निखारने और मज़ीद म्यूज़िक को समझने का मौका मिला। 1972 में पीटीवी इस्लामाबाद से लोक तमाशा प्रोग्राम से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया और तुफ़ैल नियाज़ी के साथ एक पंजाबी गाना गाया जिसके बोल हैं कुछ इस तरह से, मैनू सोडा वाटर लै दे वे रोज़ बालमा कहंदी। ये गाना बहुत फेमस हुआ और इसी गाने से नहीद अख्तर को पहचान मिली और पीटीवी से जुड़ गई और कामयाबियों का सिलसिला यूं ही जारी रहा। फिर 1974 में प्लेबैक सिंगर कदम रखा। म्यूज़िक डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ ने आपको फिल्मों में भी मुतारफ़ कराया। पहली फ़िल्म का नाम था नन्ना फरिश्ता जो 1974 में रिलीज़ हुई। ये वो दौर था जब बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था और पाकिस्तान की मशहूर सिंगर रूना लैला पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश जा चुकी थी और उस वक्त रूना लैला की मुतबादिल पेश किया गया। उस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को रूना लैला की जगह सिंगर चाहिए थी जो नहीद अख्तर को फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर पेश किया। वैसे तो नहीद अख्तर की खुद से अलग पहचान है। नहीद अख्तर बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्मों में बहुत कामयाबी मिली। फिर उसी साल 1974 के आखिर में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था शम्मा, जिसमें पहली बार नहीद अख्तर ने मेहदी हसन के साथ गाना गाया था। इससे अख्तर को ब्रेक थ्रू मिला और फिल्म सुपरहिट हुई जो कई हफ्ते सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म से नहीद अख्तर के उरूज का दौर शुरू हुआ। इस फिल्म के गाने काफ़ी मशहूर हुए जिसके डायलॉग हैं, किसी मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी सजा दी। फिर 1975 में शबाब किरानवी की फ़िल्म मेरा नाम है मोहब्बत जो अपने वक्त की मशहूर फ़िल्म थी। इस फिल्म के गाने बहुत सुपरहिट हुए। अहमद रुश्ती, नहीद अख्तर और मेहदी हसन इस फिल्म के गुलकार थे। ये फ़िल्म चाइना में भी रिलीज़ हुई। बाबरा शरीफ और ग़ुलाम मोहिउद्दीन के मुजस्समे सिनेमा के बाहर लगाए गए। इस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए थे जिनमें नहीद अख्तर का गाना तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की ज़िंदा रहेगी। नहीद अख्तर ने 500 के करीब फिल्मों में अपने गाने रिकॉर्डिंग करवाए। वहीद मुराद और मुमताज़ पर फिल्माया गया गीत प्यार तो एक दिन होना था 1974 की फ़िल्म खरीदार के लिए ए नैयर और नहीद अख्तर का ये 2 गाना सुपरहिट साबित हुआ। इस गीत की मौसीकी मोहम्मद अशरफ ने तरतीब दी थी और शायर कलीम उस्मानी थे। 70 की दिहाई में शाहिद और रानी की जोड़ी को भी बेहद पजीराई मिली। मेहदी हसन और नहीद अख्तर ने फिल्म सुरैया भोपाली के लिए एक गीत जिस तरह आँख उठाऊं तेरी तस्वीर है गाया। इस गीत के मौसीकार नौशाद और शायर सैफुद्दीन सैफ थे। फिल्म सुरैया भोपाली तो फ्लॉप हो गई लेकिन इस फिल्म का ये गीत सुपरहिट साबित हुआ और इस फिल्म के गीत को आज तक सुना जाता है। 1974 की फ़िल्म जासूस में सुल्तान रही और मुमताज़ थी और इन दोनों पर यह गीत फिल्माया
साथी मुझे मिल गया। इस गीत की मौसीकी ताफू ने तरतीब दी थी और आवाज़ें ए नैयर और नहीद अख्तर की थीं। इस गीत का शुमार भी सुपरहिट गीतों में होता है। एक और गीत बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, ये गीत भी बहुत सुपरहिट हुआ जिसे आज तक सुना जाता है। 80 की दिहाई नहीद अख्तर के उरूज का दौर था। उस दौर में नूरजहां के बाद नहीद अख्तर को बेहतरीन सिंगर माना जाता था। 80 की दिहाई नहीद अख्तर के उरूज का दौर था। उस दौर में नूरजहां के बाद नहीद अख्तर को बेहतरीन सिंगर समझा जाता था। बेशुमार सुपरहिट फिल्में नहीद अख्तर की आवाज़ में कामयाब हुईं और बहुत कम अरसे में बेपनाह शोहरत समेटी। 90 की दिहाई की शुरुआत में जब नहीद अख्तर अपने कैरियर के उरूज पर थी तो नहीद अख्तर ने अपना घर बसाने का फैसला किया। कुछ वक्त के लिए कैरियर को छोड़ा और अज़दवाजी बंधन में बंध गई। नहीद अख्तर की शादी मशहूर सहाफ़ी, लिखारी और फिल्म डायरेक्टर आसिफ अली पोता से की, जिसमें से 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों ने पसंद की शादी की, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे और हमेशा के लिए गुलकारी को छोड़ दिया। कई साल मीडिया से दूर रहीं और सारा वक्त घरेलू ज़िंदगी को दिया। नहीद अख्तर की फ़नी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता और हुकूमत पाकिस्तान ने नहीद अख्तर की इस खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2007 में ये अवार्ड दिया। इसके अलावा 3 निगार अवार्ड्स, 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड, पीटीवी अवार्ड समेत न्यू दिल्ली इंडिया की जानिब से भी बेस्ट गज़ल सिंगर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा भी काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब बात करते हैं नहीद अख्तर के स्कैंडल के बारे में। अपने कैरियर के उरूज पर नहीद अख्तर और पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान यूसुफ रज़ा गिलानी, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनके साथ स्कैंडल सामने आया और ये भी सुनने में आया कि दोनों ने शादी कर ली लेकिन फ़ौरन तलाक भी हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने शादी के चंद दिन बाद तलाक दे दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी या नहीद अख्तर की तरफ से कभी भी इस शादी की तस्दीक नहीं की। ये एक महज स्कैंडल था। नहीद अख्तर अपने बच्चों के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं और अब तक शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया। नहीद अख्तर पाकिस्तान का रोशन चेहरा है। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाएँ और नहीद अख्तर के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजिम कीजिएगा।